नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ के ऊपर का जो शेर है उसकी जब भंगिमा लगाई गई थी तो उस पर बड़ा वाद विवाद हुआ था। मैं लौरिया नंदनगढ़ में आया हूं तो एक यहाँ भी अशोक स्तंभ है जो मौर्यकालीन है। सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। 32 फीट का ये अशोक स्तंभ है जो कि आप देखिए ऊपर शेर की आकृति बनी हुई है और इतने सालों से ये यहाँ पर पाया गया है। जैसा मैंने कहा कि बिहार में बौद्ध जैन धर्म और इस स्तंभ पर ये लेख भी लिखे गए हैं। यहाँ पर उसी दौरान के लेख है और यहाँ पर संरक्षित भी है। इसकी ऊंचाई 32 फीट की है और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और इसके एकदम ऊपर गोलाकार जो स्तंभ है शेर की मूर्ति उसी के ऊपर खड़ी है। तो ये स्थान है मौर्य धर्म के लिहाज से इनकी अपनी एक माफ़ कीजिए बौद्ध धर्म के इतिहास के हिसाब से इसकी अपनी एक महत्ता है। लोग आते जाते रहते। यहाँ के लोगों को खासकर इसके बारे में और इसकी महत्ता के बारे में उस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन वास्तव में कभी कभी आश्चर्य होता है कि 2000 साल पहले या इतने सालों पहले इस तरह की चीज़ें थी। और बिहार में बौद्ध काल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें अभी है भी। अब मैं थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में आया हूँ तो थोड़ा अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, चूँकि आज बिहार दिवस था, इसलिए मैंने बिहार के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक जगहों को आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। अब जरा यहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या बदला क्या नहीं बदला। और अब मैं एकदम से ग्रामीण एक बाजार में आया हूँ। देखिए या एक बात है, यहाँ हर चीज़ लाउड स्पीकर पर ही बिक रही है, चाहे खीरा हो चाहे मिर्च हो। और यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अरे क्या लिए मिर्चा अचार वाला? ये देखिए मिर्च का अचार बनने का इस वक्त का सीजन है और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दाल चावल के साथ मिर्च का अचार खूब खाया जाता है जी। हाँ, अचार खाने वाला चीज है, इसलिए अचार बनता है। दाल भात और मिर्चा का अचार। हाँ हाँ हाँ, सब्जी रहे न रहे काम चल जाए। नहीं क्या किया जाएगा, सब कुछ रहेगा, सब चलेगा। क्या रुके, क्या करते हैं आप? पंडित जी आई। हाँ पंडित जी। हाँ पंडित जी आए। अरे पंडित जी आई। अरे समझ गए, पंडित जी कथा बाँचने वाले। हाँ सब और व्यापार और सब चीज कुछ व्यापार नहीं है। हाँ? अरे हम कह रहे और कुछ चले चाहे न चले, एक कथा होता का तो चलता ही रहे। वही चलता है, एक तो जीने का आधार, दूसरा क्या किया जाए। हम लोग नौकरी होगा ना कुछ होगा। इस इलाके में नीतीश जी ने क्या क्या काम किया? बहुत काम किए, जैसे उन्हें रोड का काम करिए दिए। अच्छा, रोड बिजली हटा दीजिए। तो रोड बिजली हटाने के बाद सामुदायिक भवन वगैरह ये सब बनवाए हैं, काम किए हैं। अस्पताल स्कूल, हाँ ये सब बनवाए हैं, अस्पताल स्कूल बनवाए हैं। और एक गाँव में ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नौकरी दो, पलायन रोको, रोजगार दो। वो सब हवा है, सब हाँ? सब हवा है। विपक्षी तो कुछ भी कहेगा। पलायन हुआ है, लोग गांव से काम धंधे के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि यहीं रोजगार मिलता तो। रोजगार यहाँ मिलता तो कोई नहीं जाता बाहर, कोई रोजगार नहीं है। हम ही लोग पढ़ लिख करके बेकार हो गए। वही तो क्या कहे, किसी तरह से तो जीना है। क्या करे? सरकार जो है हमारा मालिक है, गांजा पर प्रचुर है। अब दारू फ्री बंद है, दारू पीने वाला पी रहा है, रोज पकड़ा रहा है, रोज जा रहा है। दारू बंद है। अरे तो बंद है, बंद है, डेली पकड़ा रहा है, डेली जा रहा है, लोग डेली पी रहा है, डेली आ रहा है, कहीं से कहीं आ रहा है, रोज पकड़ा रहा है। कहाँ से आ रहा है? जब बंद है हर रास्ता पिए रहा है, साहब लोग पी रहा है, लोग भी पी रहा है। अब बंद है, बिहार के सरकारी काम बंद है। सरकार का जो फायदा होना चाहिए वो सब्सिडी बंद है और पब्लिक पी रहा है महंगा में।
रोड पर बाजार लगा हुआ, बीच रोड पर बाजार है, गांव में जाइए तो धाका तू के देव दो रोड पर घर है, तू रो हटाओ, खूटा है हटाओ, अब बीच रोड पर दुकान लगा रही है, कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा है। बाजार में कोई पेशाब करने की सुविधा नहीं है, कोई लेडीज घूम रही है, मर्दाना घूम रही है, कोई शौचालय कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में बढ़िया बढ़िया डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल बढ़ गया, डॉक्टर नहीं है, ना आँख के डॉक्टर है, ना बच्चा का डॉक्टर है, ना कोई बढ़िया दवा मिल रहा है, जाइए बाहर ले लीजिए, कहा सौ तो बनिए गया है। अब पब्लिक कोई साधन नहीं है। और अब फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का गन्ना 3 वेराइटी है, जॉर्नर है, क्या नाम वेराइटी है, रिजेक्ट है, 3 गो रेट अलग अलग है। तो जब रेट अलग अलग है तो एक साथ गिरना चाहिए, गेहूँ 3 आदमी बोलेगा तो पहले गिरेगा वेराइटी, तब होगा जॉर्नर, तब होगा रिजेक्ट। अच्छा, यहाँ तो गन्ना मिलें काम करती हैं, गन्ना की फैक्ट्री है, फैक्ट्री चल रहा है, मगर किसान पेरा रहा है, जिस तरह गन्ना पेरा रहा है उससे किसान पेरा रहा है। पैसा उसका कितने दिन में मिलता है? पैसा तो मिल जाता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह मिल गया, कोई बात नहीं है। मैंने गन्ना के जो रेट मान लीजिए 3 को वेराइटी दे रहे हैं, जो रिजेक्ट है, जर्नल है, वेराइटी है, तो तीनों के एक साथ पूर्जी देना चाहिए। जो गिराएगा तीनों तो उसको किसान को फायदा होगा, गिरा के अपना गन्ना बोलेगा, गेहूँ बोलेगा, तो बिगड़ता है लास्ट में। उस दिया वही पार्टी, फैक्ट्री गन्ना दिया है, वेराइटी चाहे जनरल, तो उसको नहीं मिल रहा है सुविधा, साथ है बाद में मिलेगा। तो जब रेट अलग अलग है तो एक साथ नहीं देना चाहिए। इन्हें जो पहले मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा, बाद मिलेगा तो कम मिलेगा। हाँ जी, बहुत दिन के बाद दिखाई, कल तुम आप छपरा में थे, हाँ, आज यहाँ पर आ गए। अरे हम तो घूमते रहते हैं हर तरफ। चलिए हम ना यहाँ पर आ गए, लौरिया की धरती पे तो बहुत अच्छा है। हम हर तरफ घूमते हैं, देखते हैं ना आप। ये नहीं है साहब, यहाँ नहीं देखे हैं। न्यूज पर तो हम लोग रोज देखते हैं, ये करते हैं। तो ठीक रहता हमारा कार्य। हाँ। दिल्ली के झुग्गी से यहाँ पर आ गए, इतना ही कम है क्या? अरे हम हर तरफ जाते हैं। चलिए ठीक है, आप जाइए। अरे यार, गिर रहे हो शामी को, यहाँ तो बंद है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे नीतीश जी की सरकार के बारे में? नीतीश सरकार में बिना घूस दिले काम नहीं हो, बिना घूस दिले कोनो प्रकार के घूस दिले काम नहीं हो, बिना घूस दिले काम नहीं हो। प्रखंड से लेकर चाहे अंचल से लेकर बिना भ्रष्टाचार बढ़ गया है पूरा। अच्छा ये बताइए आप, बिहार में 2 गो मुख्यमंत्री बनने की आवश्यकता है? पहले था, संविधान में था, लिखा हुआ है क्या कि बिहार में 2 गो मंत्री बने, मुख्यमंत्री लिखा है? तो बीजेपी वाला का, बीजेपी का सब देखिए, वोट का लालच है बीजेपी का। बीजेपी का सीट ज्यादा ना है। बीजेपी का सीट है, अरे उनका विधायक ज्यादा है। उससे मतलब नहीं है। बिहार में कोई बीजेपी की सीट छोटा सरकार बनेगा नहीं बनेगा। अब किसका बनेगा? जो गठबंधन सरकार बनेगा, मिला जुला सरकार बनेगा। बहुत भ्रष्टाचार बन गया है, रेप डकैती बहुत ज्यादा हो गया है। महंगाई देखिए तो, देखिए महंगाई का कहाँ चला गया। हम तो कई जगह गन्ना का भाव हम लोग पानी पटाते हैं 4 रुपये 5 रुपये, गन्ना का भाव 300 रुपये क्विंटल है। 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए गन्ना का भाव। मुख्यमंत्री, विधायक मंत्री को 3 लाख रुपये महीना मिलता है, 3 लाख रुपये महीना। वो कौन काम करता है? चलता है, घूमता है, एसी पर रहता है, और एसी उसका ये भाटा मिलता है। हम लोग क्या मिलता है? 400 रुपये पेंशन मिलता है लोगों का, वृद्धा पेंशन। 400 पेंशन होना चाहिए। बिहार में 400 पेंशन मिलता है, और राज्य में 3-3 हजार पेंशन मिलता है लोगों का। ये तो बात सही है, 400 तो कहीं नहीं है कहीं। हम लोग ठेकेदारी करते हैं राइस मिल का, उत्तराखंड में 3 रुपये महीना मिलता है पेंशन। आप उत्तराखंड रहते हैं? हम रहते हैं, हम लोग ठेकेदारी करते हैं राइस मिल का, चावल का, हाफ बॉयल का। यहाँ कोई नहीं रहता क्या? कोई सुविधा नहीं। देखिए नल जल, देखिए तो नल जल देखिए तो नल जल, नीतीश कुमार नल जल कराए, कोई पानी पीता है? सारा पैसा बर्बाद कर देता है। टोटल पैसा जो इतना आता है सब बर्बाद होता है, सब घूस में चला जाता है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप? जो बोलना चाहे बोलिए। आप जो सुनना चाहते हैं। अरे नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल से और आखिरी कार्यकाल में क्या फर्क देखा आपने? फर्क तो बहुत देखा हमने कि नीतीश कुमार जी का जो पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था, बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था, हम लोग खुश थे। लेकिन ये कार्यकाल उनका थोड़ा असंतोष मतलब एकदम फैला हुआ है सबके अंदर। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बिहार के किसी दूसरे जिले को भी दिखाऊंगा, हाल भी बताऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।